भारत न्यूज 44 के लिए और पार्टी के लिए लड़ते हुए अब हम सब ने वहाँ पे देखा है। उनके पास बहुत सारे नेता है, लेकिन जब भी हम वो प्रचार को देखते थे तो दादा अकेला लड़ते थे। आज भी अगर आप देखो, दादा होते तो आज भी दादा हर एक ज़िला में जाके अपने कार्यकर्ता को चुन के लाने के लिए वहाँ पे प्रयास करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज दादा हमारे साथ नहीं है। दादा के साथ हम जब भी बात करते थे, जब टिकट की बात होती थी या जो चिन्ह है तुतारी हो या जो वॉच का सिंबल है उसके बारे में जब भी चर्चा होती थी, तब दादा के मन में था कि मेरे कार्यकर्ता चुन के आने चाहिए, उनकी पार्टी ताकत से आनी चाहिए। वो उनकी इच्छा उस टाइम थी। अनफॉर्चुनेटली आज की परिस्थिति अगर देखें, उनकी वो इच्छा, ये अंतिम इच्छा हम कह सकते हैं। आज बारामती तालुका में जब से मुझे मतदान का अधिकार वहाँ पे मिला है, तब से यहाँ पे आके पिंपली में मैं मतदान करता हूँ। और आज अगर आप देखो तो मेरा मतदान वहाँ पे हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि दादा की जो इच्छा थी कार्यकर्ताओं के लिए, जिला परिषद के लिए, वो डेफिनेटली जो मतदार है, जो कार्यकर्ता है, नागरिक है, सबके कारण वो उनकी अंतिम इच्छा ये पूरी होगी। कल शरद पवार जी, आप और पार्थ तीनों में बातचीत हुई, वो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या राजनीति पे बातचीत हुई? देखो, 10 दिन दादा को जाके हुए हैं। 10 दिन में और आगे के 3 दिन में कोई भी राजकीय चर्चा हमारे फैमिली में हुई नहीं और नहीं होगी। वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे वो तो भावनिक मुद्दा था और दादा के आगे जो स्मरणार्थ या जो शोक सभा होती है या जो अलग अलग जो कार्यक्रम करने पड़ते हैं, जो कार्यकर्ता की इच्छा होती, लोगों की इच्छा होती, उसके बारे में वहाँ पे वो हमारी चर्चा हो रही थी। इसलिए वो चर्चा टोटली भावनिक थी, नॉन पॉलिटिकल थी। ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद उसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, तो आप क्या आगे प्रेजेंटेशन देने वाले, आपका इस पूरे विषय को लेकर क्या आकलन है? देखो, ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करोगे या जो भी अलग मतलब फ्लाइंग के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करोगे या पायलट से बात करोगे, पत्रकारों से अगर बात करोगे, रिसर्च के लोगों से बात करोगे, तो सबके मन में शंका है। वैसी शंका हमारे मन में भी है। हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर हम चाहते हैं। इसलिए 10 फरवरी को मुंबई में वहाँ पे मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा। हमारे मन में जो शंका है, जो प्रश्न है, वहाँ पे मैं वो लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ लोगों के वहाँ पे मैं पूछूंगा, उस पर उत्तर हमको मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो 10 तारीख को मुंबई में ये प्रेजेंटेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम उस बारे में लेंगे। अब बजरंग सोनवणे जी ने शंका जताई कि दादा के प्लेन में बम हो सकता है। देखो, अभी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, डायरेक्टली बम का विषय तो मुझे वहाँ पे कहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन अलग तरीके के कुछ विषय जिस पे हम पे शंका है, क्योंकि बम सिर्फ बम नहीं हो सकता, कुछ अलग तरीके का एक विषय होता है जो बम की तरह एक्ट हो सकता है, लेकिन वो किसी राजकीय नेता ने या किसी ने बिठाया नहीं बिठाया, क्या है वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे मन में ऐसे बहुत सारी शंकाएं जो उस दिन 10 तारीख को हम पूछेंगे। आखिरी सवाल कि दोनों राष्ट्रवादी एक साथ चले गए कि चलते? देखो, न 10 दिन में कोई भी पॉलिटिकल चर्चा हमारे फैमिली में हुई है और 3 दिन बाकी है। उस 3 दिन में भी कोई भी पॉलिटिकल चर्चा वहाँ पे नहीं होगी। और जो दादा के मन में था 2 परिवार साथ में आने का, वो भावनिक विषय था या राजकीय विषय था, किस तरीके से चर्चा हुई थी, किसके साथ चर्चा हुई थी, क्या एग्जैक्टली हुआ था, ये सब चीज़ें 12 तारीख को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं खुद वहाँ पे बताऊंगा। सर, बॉम्बच्या संदर्भात तुम्ही म्हटले काही वस्तू असण्याची शक्यता आहे। विषय एवढाच आहे की 10 तारखेला काही आमच्या मनामध्ये शंका आहेत, त्या शंका आम्ही त्या ठिकाणी मांडणार आहोत। सर्व डिटेलमध्ये प्रेझेंटेशन तिथं आहे आणि 10 तारखेचं प्रेझेंटेशन कुठेही राजकीय प्रेझेंटेशन नाही, एक सामान्य नागरिक म्हणून, परिवाराचा एक व्यक्ती म्हणून आणि थोडंसं रिसर्च केलेला एक नागरिक म्हणून काही शंका मनामध्ये आहेत। त्या शंका, ते प्रश्न जे लोकांच्या मनामध्ये मी त्या ठिकाणी मांडेल, त्याच्या बॅकएंडला पण काही गोष्टी तिथं असतील। या सगळ्या गोष्टी मांडल्यानंतर मग पुढे त्या एजन्सी आपल्याला काय उत्तर देतात हे आपल्याला बघावं। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी बघत रहा भारत न्यूज 44।